2 अक्टूबर को हमारा शूट था। मेरी भी अगर आखिरी कन्वर्सेशन हुई हुई है तो 2 अक्टूबर की है। उसके बाद समहाउ ना मेरी उनसे कभी कोई और बात हुई, ना उन्होंने हमसे कोई क्वेश्चन किया, ना मेरी टीम का उनसे कोई और ज़िक्र हुआ। एंड वो जो शूट था वो भी हमने लगा दिया, क्योंकि उसके बाद उनसे कोई डिस्कशन किसी तरह का हुआ ही नहीं था। सो यस, आई थिंक ये डेथ काफ़ी पुरानी है। एंड बहुत अफसोस की बात है कि हम इंडस्ट्री में सिर्फ जब किसी एक्टर की, आर्टिस्ट की डेथ हो जाती है तब हम उस बारे में लगाते हैं। ऑन 5 फरवरी 2025 इस साल 5 फरवरी को मेरे जो 2 मैगज़ीन्स हैं, हमने अपने दोनों मैगज़ीन्स पे पोस्ट चलाई थी कि एक्ट्रेस हुमैरा अली असगर इज़ मिसिंग, कहाँ है, किसी का कुछ पता है। उस टाइम पे मैंने अपने साथ और भी पब्लिकेशंस को कहा था कि इस बारे में बात करें। तो किसी पब्लिकेशन ने मुझे कहा कि आप पैसे देंगे तो मैं पोस्ट नहीं लगाऊंगा। किसी ने कहा कि इतनी ज़्यादा नोन नहीं है तो रहने देते हैं। किसी ने ये तक कहा था कि डेथ तो नहीं हुई ना। तो क्या मतलब हम इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों के डेथ का ही इंतज़ार करें कि जब किसी की डेथ हो जाए, भले आयशा खान हो या वो हुमैरा अली असगर हो, जब बस किसी की डेथ हो तो हम क्या उसी के बारे में ही बात करें? काफ़ी अफसोस की बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज़ द रियल फेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। हुमैरा असगर की बात है, उनसे हमारी जब भी मुलाकात हुई है और दौरान रिकॉर्डिंग या कवरेज के दौरान, तो हमेशा एक अच्छी आदत की थी और एक खुश अखलाक थी। और इस तरह के होने वाले सानिया बहुत अफसोसनाक है। इससे पहले एक और सीनियर अदाकारा आयशा खान के हवाले से ये खबर सामने आई कि उनकी जो डेड बॉडी थी वो 7 दिन तक बंद कमरे में रही। उसके बाद एक और ये मॉडल हैं और अदाकारा हैं हुमैरा असगर। और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं तो यकीनी तौर पर ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतनी रंगीनियों में रहने वाले शोबिस को, जिसको रंगीन लाइफ समझा जा सकता है, कि हकीकी तौर पर कितनी संगीन वाक़या होती है। और अपने इर्द गिर्द लोगों से राब्ते बहाल रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, उनकी फैमिली ने उनकी डायरी से 2 लड़कियों के नंबर निकाले, जो 2 ख़वातीन के नंबर निकाले, उनको रीच आउट किया तो पता चला कि वो तो एक उनमें से कहती हैं कि वो हुमैरा को जानती ही नहीं है। दूसरी का ये कहना था कि वो काफ़ी अरसे से उनके साथ राब्ते में नहीं थी। फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा जो है वो यही हो सकता था कि वो आके खुद से इस मामले को सॉर्ट आउट करते, चेक करते कि वो इतने टाइम से कहाँ हैं। शोबिस इंडस्ट्री की बात है तो ये इस फील्ड का अलमिया है कि जो लोग आपको तस्वीर में नज़र आ रहे होते हैं, जो लोग आपको पार्टीज़ में अपने साथ नज़र आ रहे होते हैं, फंक्शंस में, इवेंट्स में नज़र आ रहे होते हैं, वो सिर्फ वहीं तक ही होते हैं। बाद में अगर आप किसी भी किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं या आपके पास काम नहीं होता, तो उसी वक्त पता चलता है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है। हुमैरा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो रीच आउट कर रही थी। उन्होंने एक लाहौर बेस्ड प्रोड्यूसर को रीच आउट किया कि उनको काम की ज़रूरत थी। उनका ये रीच आउट करना बताता है कि वो वाकई में चाह रही थी कि अपने फाइनेंशियल मैटर्स को खुद सॉर्ट आउट करें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने एक लाहौर बेस्ड प्रोड्यूसर को रीच आउट किया, क्या उन्होंने कराची में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, क्या उन्हें रीच आउट नहीं किया होगा?